तो दोस्तों, आपके सामने स्टूडेंट बैठे हुए हैं, ऑफलाइन क्लास चल रही है। अगर आप ऑफलाइन आना चाहते हैं स्किल बाय पीएम तो मार्च में बुकिंग करवा सकते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट नोटिस ये है कि जो ऑनलाइन क्लासें एंड्रॉइड एंड आईफोन की हैं, जिसकी फीस 3,000 रुपए है फिलहाल तक, और वो हमने दिवाली के लिए रखी थी। उसके बाद में एक्चुअली इस कोर्स की जानकारी आप सब तक नहीं पहुंची थी, तो उस वजह से हमने डेट को पोस्टपोन कर दिया था कि दिसंबर तक। तो अब मैं आपको बता दूं, अगर आप 3,000 रुपए के अंदर एंड्रॉइड एंड आईफोन को लेना चाहते हैं ऑनलाइन, तो लास्ट डेट 31 दिसंबर है। उसके बाद में आपका एंड्रॉइड हो जाएगा ओनली एंड्रॉइड प्लस ईएमएमसी यूएफएस 5,000 रुपए का, और आईफोन हो जाएगा वो आपका 15,000 रुपए का। तो अगर आप मामूली फीस में खुद को अपडेट करना चाहते हैं एंड्रॉइड एंड आईफोन के अंदर, तो आज ही ज्वाइन कीजिए हमारा कोर्स। नीचे नंबर है, उस पर मैसेज कीजिए और सिलेबस मंगवाइए। बाकी जो हमारा 4G एंड 5G का सिलेबस चल रहा है वो आगे आपको मिलने वाला है इसी वीडियो के अंतर्गत। तो बने रहिए स्किल बाय पीएम के साथ और हमेशा अपडेट रहिए नई नई चीजों के लिए। नमस्कार दोस्तों, स्किल बाय पीएम की 4G एंड 5G नेटवर्क सेक्शन की नेक्स्ट क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों, लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि हमारा जो मोबाइल है, अगर आप उसकी नेटवर्क की रिपेयरिंग करना चाहते हैं तो आपको बैंड की जानकारी होनी चाहिए। तो मैंने लास्ट क्लास के अंदर आपको बताया था कि ये लो बैंड होते हैं, हाई बैंड होते हैं, लेकिन कुछ लोगों के ये सर से ऊपर जा रहा था, तो इसलिए आज और मैं इसको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। और नेटवर्क सेक्शन में ये चीज को समझना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। दोस्तों, लो मीडियम हाई को आप ऐसे समझ सकते हो कि ये 3 रास्ते हैं, ठीक है ना। 3 कैटेगरी है, कैटेगरी बन गई है नेटवर्क की, 3 कैटेगरी, जिसमें अलग अलग वैल्यू हो गई है। सबसे पहले आप अगर देखो यहाँ पे लो बैंड को देखोगे, ठीक है, तो हम यहाँ पे आपका एक आपको लो बैंड याद रखो, दिमाग में फिक्स कर लो। लो बैंड, मीडियम बैंड, हाई बैंड और अल्ट्रा हाई बैंड। अब इसको मैं आपको समझाता हूं। जैसे आप दिल्ली के अंदर हो, ठीक है ना, दिल्ली दिल्ली के अंदर हो और आपको आपका स्टेट है मान लो राजस्थान, आपको राजस्थान पहुंचना है सरल शब्दों में, तो इसके 4 रास्ते हैं। एक रास्ता ये है जिसे हम बोलते हैं कि ये एलबी, लो बैंड का एक रास्ता है, ठीक है। और इस रास्ते की दूरी है वो 600 से 1 गीगा, मतलब 1000, 600 से 1000 किलोमीटर आपको इस रास्ते से चलना पड़ेगा। 600 से 1000 ऐसा कि मान लो बीच में कोई कच्चा रास्ता आता है तो आप हाईवे से आते हो तो थोड़ा दूरी बढ़ गया, लेकिन आपकी एक कैटेगरी होगी कि एक रास्ता आपको 600 से 1000 के बीच में दूरी तय करोगे तो पहुंच जाओगे। तो हम इसी प्रकार नेटवर्क सेक्शन के अंदर एक लाइन होगी जिसके अंदर 600 से 1000 तक जो भी चीजें हैं वो आएंगी, और हम उसको बोल देंगे कि ये लो बैंड के अंतर्गत आती है। फिर एक और बैंड होगा जिसे हम बोलेंगे मीडियम बैंड, ठीक है। तो एक रास्ता और मान लो दिल्ली से राजस्थान तक पहुंचने का, वो हो गया आपका 1800 से 2100 मेगाहर्ट्ज, ठीक है। तो अगर आपको सबसे कम दूरी तय करते हुए जाना है तो आप इस रास्ते को यूज में लोगे, ठीक है। और उससे थोड़ा ऊपर अगर आप चाहते हो तो इस रास्ते को यूज में लोगे। और एक रास्ता और है जिसके अंदर हम हाई बैंड बोलते हैं, जिसमें 2300 से 2700 तक फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है। तो मोबाइल तो फ्रीक्वेंसी पे काम करता है। तो एक ही हो गया आपका, मान लो कि 2300 से 2700 लो बैंड, मीडियम बैंड, और ये हो गया हाई बैंड, ठीक है।
यहाँ पे आपका जैसे राजस्थान है वैसे ही आप मोबाइल पकड़ लो कि ये हमारा मोबाइल है, ठीक है ना, मोबाइल का एंटीना वायर, और ये आपका टावर है, टावर से आने के रास्ते अलग अलग रास्ते, ठीक है। और एक हो गया अल्ट्रा हाई बैंड जो कि 5G के लिए, तो एक और बना लिया हमने एक लाइन, ये अल्ट्रा हाई बैंड UHB। सबसे पहले आप दिमाग में इतना ही रखो कि इतने प्रकार के बैंड होते हैं, और रेंज याद कर लो 600 से 2800, 600 से 1000 तक अगर वो उसकी वैल्यू है तो वो हमारा लो बैंड के अंतर्गत आएगा। 1800 से 17 1.7 है तो हम इसको 1.8 कर लेते हैं। 1800 से 2100 तक वो मीडियम बैंड में आएगा। 2300 से, ये आपको नोट्स में कैटेगरी बना लेनी है कि हमारा ही आएगा। जैसे आपको कोई बोल दे कि एक फ्रीक्वेंसी है वो 900 मेगाहर्ट्ज की है, कितनी है 900 की, तो अब देख लो 900 तो इसमें आ गया, तो आप बोलोगे हाँ भाई 900 की है तो ये लो बैंड के अंतर्गत आएगी। अब आपको कोई बोल दे कि 1900 की है, 1900, तो 1900 आप देख लो किस में आता है, मीडियम बैंड में, तो ये मीडियम बैंड की फ्रीक्वेंसी हो गई। कोई बोलेगा 2500 की है, ठीक है, 2500 की है तो बोलेगा, तो आप कहोगे कि ये हाई बैंड में है। अब थोड़ा सा और मैं आपको इसके आगे लेके चलता हूं, ठीक है। अब मुझे नहीं लगता कि आपको अभी भी समझ में नहीं आया है, तो सबसे पहले 4 कैटेगरी है, ठीक है, इसको क्लीन करते हैं। अब इस 4 कैटेगरी के बाद में आपको जो समझना है वो ये समझना है कि हमारे मेन ये फ्रीक्वेंसी आएगी, और यहां पे आप एक चीज ध्यान रख लो कि जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होती है उतनी उसमें क्वालिटी होती है, उतनी वो अच्छी कॉलिंग और अच्छी इंटरनेट की सुविधा देगा भाई वो आपको, ठीक है। अब आपके मोबाइल के अंदर एक चीज और बता देता हूं, सिस्टम कैसा रहता है। देखो मोबाइल पे ये लो, ये आपका एंटीना वायर है, ये चार्जिंग पत्ता, चार्जिंग पत्ते पे कुछ नेटवर्क के कंपोनेंट होते हैं और एक वायर होता है, ये वायर ऊपर वाले बोर्ड तक जाता है, आप सबको पता है। ये चार्जिंग पत्ता और यहाँ से यहाँ तक बोर्ड पे आपका एंटीना जाएगा, और फिर ये एक आईसी के अंदर जाएगा। अब आप ये जितनी भी टावर से जो फ्रीक्वेंसी आती है ना, चाहे वो 800 की हो, 900 की हो, जो भी हो, वो पूरी की पूरी आपकी इसके अंदर आएगी एंटीना में, एंटीना में, ठीक है, और एक साथ दौड़ेगी। अब आपको पता है एक साथ अगर सभी होगा तो डिस्टरबेंस होगा, आपस में लड़ाई होगी, हमें इनका रास्ता अलग अलग बनाना है, उसी को बोलते हैं फिल्ट्रेशन, ठीक है। तो आजकल आपके मोबाइल में देखो 2 वायर होते हैं एंटीना के, 5G मोबाइल में होते हैं, नहीं होते, एक और एक, दो, ये दोनों पहले भी मतलब 5G के बगैर भी होते हैं, 2 होते हैं। अब ये दोनों आपका इनको डिवाइड करता है, मतलब लो बैंड, मीडियम बैंड, ठीक है, इनके लिए एक वायर हो गया। इसका मतलब है एक वायर के अंदर आपका 600 से लेके, और यहां से पहले तो देखो बाहर वाली आ गई, ठीक है। मान लो अगर ये मीडियम बैंड का मतलब हो गया आपका 600 से स्टार्ट हो गया, ठीक है, और मिड बैंड, लो बैंड और मीडियम बैंड दोनों, लो बैंड 600 से 1000, मीडियम बैंड अगर इसके अंतर्गत आएगा तो 600 से लेके 2100 तक जो भी फ्रीक्वेंसी है उसकी वैल्यू हो गई एक तरीके से। अब सभी इसके अंतर्गत आ सकती है, फिर हम इनको अलग अलग और निकालेंगे। पहले एक बार हम इनके अंदर तो लेके आए, तो अब दिक्कत ये है कि देखो इनमें अलग अलग कैसे जाएगी भाई, बाहर से जो भी आ रही है ना वो तो इसमें भी जाएगी, इसमें भी जाएगी, सीधी सी बात है। तो इसमें ऐसा क्या किया जाए कि हमें इनका डिवाइडेशन कर दिया जाए, ठीक है ना। मेन बात तो ये, इन वायर में ऐसी क्या काम किया जाए कि हमें आगे अलग अलग इनको बंटवारा किया जा सके। तो हम समझते हैं इसी चीज को।
तो अब हम इसको एक बार क्लीन करते हैं और आपको थोड़ा सा मैं लेके चलता हूं इसके एक दो डायग्राम पे, ठीक है। दूसरा देखो, अगर आपको हमारा ऑनलाइन कोर्स करना है तो आप इस नॉलेज के हिसाब से समझ सकते हो कि आपको कैसी उस कोर्स में मिलेगा नॉलेज। एंड्रॉइड एंड आईफोन केवल 2024 31 दिसंबर 2024 तक 3,000 रुपये में मिल रहा है। उसके बाद में इसका प्राइस 18,000 है। हम देखो इसको समझते हैं। पहले आपको मैं बेंड क्यों कर रहा हूं, नेटवर्क चलता है वो फ्रीक्वेंसी पे चलता है। ये आपका एक वीवो का Y12 का फोन है, देखो यहाँ पे ये नेटवर्क सेक्शन है और यहाँ पे देखो RF MB मिड बैंड आया। अब मिड बैंड अगर ये क्या है इसके बारे में तो छोड़ दो, लेकिन आपको मिड बैंड का मतलब समझ में आ गया कि इसके अंदर जो फ्रीक्वेंसी आएगी ना वो 1800 से 2100 वाली है या क्या है। लेकिन आपको एक मिड बैंड फ्रीक्वेंसी समझ में आ गई कि मिड बैंड है, इसका मतलब फ्रीक्वेंसी 1800 से 2100 इस लाइन में होगी। आज से पहले शायद पता आपको नहीं होगा। अब देखो यहाँ पे बैंड 1 आ गया। अब ये बैंड 1 क्या है, दूसरा देखो यहाँ ये इतने सारे कंपोनेंट लगे हुए हैं। यहाँ एक येलो कलर की लाइन जुड़ी है, फिर यहाँ से अलग अलग है, और यहाँ पे देखो आप एंटीना DRX है, एंटीना ASM है, और ये व्हाइट एंड ब्लैक कंपोनेंट है, ये व्हाइट कंपोनेंट है। ये क्या काम करते हैं, ये क्या है, अगर आप इनको नहीं समझोगे तो आप केवल 2G 3G 4G इन IC को चेंज कर सकते हो, तुक्का विधि है वो। अगर आपको इसके अंदर तक जाना है तो जैसे जैसे मैं आपके साथ कनेक्ट हो रहा हूं आप मुझसे कनेक्ट होने की कोशिश कीजिए। नॉलेज इंप्रूव होगा तो आपकी मार्केट में वैल्यू बढ़ेगी। तो अब देखो सबसे पहले आज मैं आपको बताने वाला हूं कि ये जो बैंड होते हैं ना, लो बैंड, हाई बैंड, मीडियम बैंड, ये वाले जो मैंने आपको अभी बताए हैं इनको हम अलग कैसे करें। ठीक है, यहां आपको देखो एक ये वाला, हम इसको इस प्रकार से कैसे अलग अलग मिक्स फ्रीक्वेंसी को अलग अलग कैसे करें, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो उसके लिए थोड़ा मैं आगे लेके चलता हूं नेक्स्ट पे। ये आपको पता चल गया कि हमें फिलहाल चार कैटेगरी में इसको बांट लेना, दिमाग में फिक्स कर। उसके बाद में अब आप यहां देखो हमारे इंडिया के अंदर बैंड है। बैंड का मतलब ये हो गया कि जैसे अलग अलग बंदे होते हैं ना, रमेश, सुरेश, राजेश, और उन सबकी सैलरी अलग अलग होती है। तो हम ऐसा मान के चलते हैं कि 5,000 वाला ए कैटेगरी में, 10,000 वाला बी कैटेगरी में, 15,000 वाला सी कैटेगरी में। इसी प्रकार इनकी कैटेगरी है। इंडिया के अंदर आपका जो बैंड काम करते हैं ना, देखो देखो, एक तो बैंड B1, B3, B5, B7, B8, B40, B41, ये बैंड और है। तो सबसे पहले तो लो बैंड, मीडियम, हाई बैंड कैटेगरी हो गई कि इतने से इतनी कैटेगरी। एक बार मैं और लिख लेता हूं। जो अपना लो बैंड होता है ना, लो बैंड 600 से 1000 मेगाहर्ट्ज के अंतर्गत आता है। फिर मीडियम बैंड आएगा आपका 1800 से 2100। फिर हाई बैंड, हम फिलहाल 4G पढ़ रहे हैं, हाई बैंड आपका 2300 से 2700 तक। अब आगे मैं अगर यहां पे लिखता हूं, ठीक है, कि ये जो बैंड है इनकी क्या क्या है। तो जो आपका बैंड 1 होता है ना, बैंड 1, इसकी फ्रीक्वेंसी है 2100 मेगाहर्ट्ज बैंड 1 की। बैंड जो 3 है इसकी है 1800। आपको कोई बोल देना कि बैंड B3, तो आपको दिमाग में होना चाहिए कि B3 में 1800 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी होती है। फिर बैंड 5, ठीक है, तो
बैंड 5 अगर आपसे कोई पूछे तो उसकी रहेगी आपकी 900। देखो बैंड 5 850, सॉरी बैंड 5 है आपका 850 पे। बैंड 7 B7, तो जो आपका B7 आता है वो यहां पे नहीं लिखा गया है, आप अगर नेक्स्ट पेज के अंदर हमने लिखा है, ठीक है कोई बात नहीं है। एक बार हम बैंड 7 को छोड़ते हैं, उसके बाद में बैंड 8, बैंड 8 होता है 900 के अंतर्गत। बैंड 40 होता है आपका 2300 मेगाहर्ट्ज के अंतर्गत, और बैंड 41 होता है 2500। अब देखो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई प्रकार का कंफ्यूजन होगा। अगर कहीं पे आप बैंड 1 लिखते हो तो आपके दिमाग में होना चाहिए कि इसकी फ्रीक्वेंसी है 2100, और 2100 का मतलब किसके अंतर्गत आ गया, मिड बैंड, तो ये मिड बैंड का अंतर्गत आएगा, एमबी के अंतर्गत। B3 1800, तो ये भी मिड बैंड के अंदर आएगा, एमबी के अंतर्गत। बैंड 5 850 है तो ये आएगा लो बैंड के अंतर्गत, और बैंड 8 900 तो लो बैंड, और ये बैंड 40 हाई बैंड, और बैंड 41 2500 हाई बैंड। इस प्रकार से इंडिया के अंतर्गत जो फ्रीक्वेंसी है वो इन्हीं के अंतर्गत चलती है। और अब इसमें एक दिक्कत और है, दिक्कत यह है कि बैंड 1 आपका 2100 है और मीडियम बैंड, अब आप कहोगे ये 4G में चलता होगा, देखो कोई जरूरी नहीं। आप अब इनको देखो, ये है एयरटेल की बात कर रहे हैं, एयरटेल है, एयरटेल के अंतर्गत आपका जो 2G चलता है ना, वो चलता है आपका बैंड 3 और बैंड 8 में। तो देखो ये बैंड 3 है 1800 में आ गया, 1800 है, लेकिन ये 2G के लिए, देखो 2G के लिए 1800, इसका मतलब है कि एयरटेल की सिम लो बैंड 2G 1800 पे चल रहा है, 1800 पे चलेगा तो उस पे कॉलिंग अच्छी होगी। लेकिन 2G बैंड 8 पे भी चलता है 900, और ये आता है आपको पता है 2G चलता है तो 900 तो लो बैंड में हो गया। इसका मतलब है कि उसके अंदर आपकी क्या होगी, क्वालिटी कम होगी। लेकिन देखो अगर कोई टावर, यहां आप ये चीज और समझो, ये टावर है, ये 2G और ये भी 2G, एक 900 पे काम कर रहा है, एक 1800 पे, तो 1800 वाला डेटा और कॉलिंग अच्छी कराएगा, लेकिन इसकी ना अगर ये 2 किलोमीटर तक टावर आएगा इसका, और 900 वाले का आएगा इसका जस्ट डबल 4 किलोमीटर। तो फ्रीक्वेंसी की जो क्वालिटी तो ज्यादा होने के साथ में, मतलब बैंडविड्थ या फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी तो क्वालिटी अच्छी होगी, लेकिन उसका जो काम करने का दायरा वो कम हो जाता है। तो इस प्रकार से आप इनको लिख लो, ठीक है ना, कि बैंड 1, बैंड 3, बैंड 5, बैंड 7, बैंड 8, बैंड 40, बैंड 41। जरूरी नहीं है कि लो मीडियम बैंड वाला 2G में काम करे। अब इसके अंदर आप देखो, ये देखो आपका बैंड 8 है ना, बैंड 8 2G में भी चल रहा है और बैंड 8 4G में भी, और ये 900 पे चल रहा है, इसका मतलब तो 4G लो बैंड में भी चलता है। तो जब लो बैंड में चलेगा तो आप लोगों के फोन में एक समस्या आती है कि 4G आ रहा है लेकिन इंटरनेट नहीं चल रहा। एक्चुअली उस फोन के अंदर हाई बैंड में दिक्कत है। एयरटेल देखो कौन कौन से पे चलता है, तो लिस्ट आपको यहाँ पे दी गई है कि एयरटेल बैंड 8 लो, बैंड 3 मीडियम और बैंड 40 हाई, तीनों के अंदर चलता है, तभी तो काम चलता है ना। मतलब 4G सिम है, 4G को हमें चलाना है, तो जितनी क्वालिटी के टावर से सिग्नल आएंगे उसी प्रकार से शिफ्ट, अगर सबसे बेटर क्वालिटी है तो वो 2300 पे चलेगा, उससे थोड़ा कम होगा तो वो 1800 पे, उससे कम होगा 900 पे। अब आपका सिग्नल तो 4G शो हो रहा है, लेकिन आप कहोगे कि सर नेटवर्क तो आ रहा है, कॉलिंग हो रही है, इंटरनेट, अरे भाई उस कंडीशन में आप जिस जगह खड़े हो वहां पे मोबाइल में हो सकता है दूसरे में ओके और आप में नहीं है, तो ये दोनों सिग्नल आपके नहीं आ रहे हैं।
अब आपको पता करना है कि ये सिग्नल कहाँ से आते हैं, कैसे रास्ते को क्रॉस करते हुए और आपका मेन RFIC तक पहुंचते हैं यानी रिसीव होते हैं। ये सारी चीजें आपको हमारे कोर्स में सीखने को मिलेगी। तो एक बार फिर से बता दूं, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों क्लास से करवाते हैं। अगर आपको बेटर देन दी बेस्ट बनना है, जितने इंस्टीट्यूट है उनसे अच्छा नॉलेज लेना है कम प्राइस में, तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। तो ये देखो दोस्तों, आपका हो गया मेन आज। अब मुझे नहीं लगता कि आपको फिलहाल तक जितना समझा है उसमें कोई परेशानी का सामना करना पड़ेगा। नेक्स्ट देखो, हम इसको करते हैं इरेज। अब आज मैं आपको बताऊंगा कि मोबाइल के अंदर ऐसे कौन कौन से कंपोनेंट हैं जो आपका मिलके और फिल्टर करते हैं, फिल्टर का काम करते हैं। तो देखो यहाँ पे 3 कंपोनेंट पहले हैं, कैपेसिटर, कॉइल और रजिस्टर। कैपेसिटर आपका नेटवर्क सेक्शन का अलग है और बाकी जो है वो अलग है। यहां ये वाला कैपेसिटर आपको बोर्ड पे व्हाइट कलर का मिलेगा, जिसे हम बोलते हैं पिकोफेराड कैपेसिटर, पीएफ कैपेसिटर। और कॉइल जो मिलेगी वो मिलेगी नैनो हेनरी के, NH, नैनो हेनरी, ठीक है। रजिस्टर मिलेगा 0 ohms का। और ये अगर नॉर्मल सेक्शन में जाएंगे तो ये कैपेसिटर आपको ब्राउन कलर का मिलता है और उसमें उसकी वैल्यू भी ज्यादा होती है, ठीक है ना, माइक्रोफेराड वगैरह में आपको मिलता है, ठीक है। और कॉइल है वो आपको 1 माइक्रो हेनरी के अंदर मिलती है, नैनो में नहीं मिलती। और रजिस्टर तो आपको पता ही है 0 ohms के तो फ्यूज की तरह होते हैं। अब बात ऐसा है कि इनका यूज क्यों किया जाता है और नेटवर्क सेक्शन में ये क्या काम कर, अब जो मैं आपको बता रहा हूं उसको ध्यान से आप समझ लो भाई। तो हम इसको करते हैं क्लीन। सबसे पहले कैपेसिटर क्या काम करता है नेटवर्क सेक्शन में। कैपेसिटर आपका जो करता है वो हाई फ्रीक्वेंसी को पास करता है, हाई को पास और लो को फेल करता है। तो रूल लिख लो, हाई एंड लो में इसको करेगा पास, इसको करेगा फेल, ठीक है। कैपेसिटर का ये काम है। जो क्वाइल है, इस क्वाइल के अंदर ये वाली जो क्वाइल है ना आपको कैपेसिटर की तरह दिखती है, और यहाँ पे आपको क्वाइल पे ब्लैक या फिर ब्लू कलर की क्वाइलें होती है, छोटी छोटी रजिस्टर की तरह। तो ये होती हैं, ये क्वाइल आपकी नैनो हेनरी की होती है और मिक्स कंपाउंड होता है। इनके अंदर वायर नहीं होता है भाई, ये कुछ मिक्स कंपाउंड की हेल्प से बनाई जाती है और उसका यही टारगेट होता है कि मुझे इतने से इतने तक मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी को पास करना है। तो क्वाइल कैपेसिटर से उल्टा काम करती है, मतलब ये हाई फ्रीक्वेंसी आएगी उसको करेगी ब्लॉक, ठीक है, हाई फ्रीक्वेंसी को ब्लॉक, और लो आएगी छोटे छोटे लोगों को जाने देगी, लो आएगी तो उसको कर देगी पास, लो को कर देगी पास। और रजिस्टर देखो, रजिस्टर आपका 0 ohms का रजिस्टर क्या करेगा, हाई फ्रीक्वेंसी आएगी उसको कर देगा पास कि तू जा जा भाई, और लो को कर देगा, रोक लेगा कि रुक जा कहां जा रही है, लो को कर देगा फेल या ब्लॉक, ठीक है। तो ये 3 प्रकार के कंपोनेंट आपको बोर्ड पे मिलते हैं। एक बार फिर से मैं आपको दिखा देता हूं, यहाँ पे इसको क्लीन करते हैं और वापिस आपको मैं लेके चलता हूं बोर्नियों पे। देखो ये रजिस्टर 0 ohms का है, ये व्हाइट कैपेसिटर आपका नैनो फेराड का है, और ये क्वाइल है छोटी छोटी दिख रही ना। तो फिलहाल ये जितने कंपोनेंट देख लो आप, ये सभी नेटवर्क सेक्शन के अंतर्गत स्पेशल काम करते हैं, वो सीरीज में लगे रहते हैं ऑलमोस्ट, कुछ पैरेलल में भी लगे रहते हैं। ये वाला फिल्टर का, ये कलर का कैपेसिटर फिल्टर का काम करता है। ये 0 ohms के रजिस्टर होंगे, ये क्वाइल है, ये कैपेसिटर है, ठीक है, ये रजिस्टर है, ये क्वाइल, ये कैपेसिटर, आपको इसी प्रकार के कंपोनेंट मिलेंगे। और ये जो आपके और कंपोनेंट है इनको भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा।
मेन क्या है, आप लोग तो देखो इस RFIC पे, ये पावर आईसी पे, RFIC पे 4G 2G इन्हीं को समझते हैं। यहाँ पे ये कौन सी आईसी, हर एक आईसी को समझना जरूरी है। और अगर डिटेल से चाहते हैं नॉलेज तो इसके लिए आपको देखो भाई कोर्स ज्वाइन करना पड़ेगा, बेसिक टू एडवांस, जिसमें केवल नेटवर्क ही नहीं होगा, हर एक सेक्शन के बारे में इसी प्रकार से डीप नॉलेज मिलेगा आपको। अब आगे देखो, तो अब हम देखते हैं कि इनका किस प्रकार से हम लगा के क्या कर सकते हैं। तो समझाता हूं मैं आपको, बिल्कुल क्लियर, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, सबसे पहले 3 प्रकार के फ्रीक्वेंसी को हम पास करेंगे, लो, हाई और मीडियम। देखो यहां पे हम क्या करते हैं, एक मान लो ये नेटवर्क वायर है, ये नेटवर्क वायर है, ठीक है, और यहां तक ये पहुंच गया है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सारी फ्रीक्वेंसी इसके अंदर आ रही है। इसके अंदर एक आ रही है आपकी 850, एक आ रही है 900, एक आ रही है 1800, ठीक है, और एक आ रही है 2100, एक आ रही है 2500। तो यहां से मैं 3 रास्ते बनाता हूं, 1 2 और 3। यहां मैं एक लगाता हूं कैपेसिटर को, देखो इस प्रकार से सीरीज में, ये सी, और यहां लगाता हूं मैं कॉइल को आगे, और यहां लगाता हूं मैं एक रजिस्टर को, आर को। तो अब देखो सबसे पहले कैपेसिटर, ये सभी फ्रीक्वेंसी इसी रास्ते से जाएगी, ये भी इसी रास्ते से। अब क्या इफेक्ट होने वाला है, यहाँ पे अगर कैपेसिटर लगा हुआ है तो ये हाई को पास करता है। अब इस कैपेसिटर की भी विशेषता है कि ये कितने से कितने को, ये 1800 से 2500 के बीच को पास करता है। तो जैसे ही ये 5 यहां जाएंगी तो 800 900 को ये इधर ही रोक लेगा और इसको आगे जाने देगा, ठीक है। तो ये हो गया ना हाई। अब अगर मैं यहाँ पे इसी रास्ते में एक कॉइल लगा दूं और इसको कर दूं ग्राउंड, तो क्या होगा, मान लो 1800 2100 2500 से गलती से कोई 1700 वाली या 1600 वाली आ गई, और तो वो यहां से पास हो गई, तो ये क्या करेगा, हाई को ये कॉइल जाने नहीं देगा अंदर से, तो हाई तो आगे निकल जाएगा। लेकिन लो, इसकी भी क्वालिटी है कि ये इतने से इतने तक की लो को खींच लेगी, तो ये उसको अंदर लेगी, ग्राउंड कर देगी। इसका मतलब हुआ कि इस रास्ते से हाई जाएगी, हाई भी कितनी जाएगी, 1800 से 2500 के बीच में जो भी होगा वो यहां से चला जाएगा। तो ये आपका हो गया कि हाई पास सर्किट हो गया, हाई फ्रीक्वेंसी को पास करने वाला हाई पास HP। और अब यहां देखो आप, ये कॉइल है, वापिस वही बात है, कॉइल ने मान लो यही कॉइल यहाँ पे लगी हुई थी, ये कॉइल आपकी 800 से 1700 तक की फ्रीक्वेंसी को पास करती है, ठीक है ना, और 1700 1800 के बाद वालों की फेल करती है। तो जो इधर गई थी वही इधर आ रही है, ये सभी इधर आई, सपोज करो आने के बाद में इस कॉइल में आई, तो ये भाई 1800 2100 2500 को फेल कर देगा। आगे क्या जाएगी, आगे जाएगी आपकी 800 और 900 वाली, ठीक है। और अगर मान लो हमें केवल 900 को पास करना, अब मैं यहां पे लगा देता हूं आपका एक कैपेसिटर, ये लो, और इसको कर देता हूं ग्राउंड। अब क्या होगा, जो लो वाली है इसको तो कैपेसिटर जाने नहीं देगा, रोक देगा, इसको तो कर देगा आगे, यानी 800 वाली तो चली गई, और 900 वाली को ये वापिस से ग्राउंड कर देगा। तो ये हो गया लो को पास कर, इसे बोलते हैं लो पास LP। लो इस प्रकार से इन कैपेसिटर और कॉइल की हेल्प से आगे जा रही है। अब देखो रजिस्टर को देखते हैं, रजिस्टर क्या करेगा, रजिस्टर करता है आपका हाई को पास, ठीक है। ये 1800 और 2100 2500 इनको इसने पास कर दिया, ये करता है चलो 900 से मान लो एक 1700 की और 30 को भी कर देता है। अब इसने इनको पास कर दिया, फिर हम लगा देते हैं आपका एक कॉइल। कॉइल क्या करेगा, कॉइल करेगा जो मैक्सिमम वाली है, जैसे मान लो 1800 वाली, इसको कर देगा ब्लॉक और केवल 1700 को जाने देगा, ठीक है।
इसकी विशेषता होती है कि ये चाहे जितना दाने दे सकती है। तो इस प्रकार यहां से एक फिक्स कैटेगरी की 1700 वाली रेंज की जाएगी, तो ये हो गया MB, ठीक है, मिड बैंड। इस प्रकार से ये आपका कैपेसिटर रजिस्टर अपने क्वालिटी के हिसाब से आगे जाने देते हैं। अब हम इसको थोड़ा सा और अच्छे से बना लेते हैं। यहां देखो ये हाई को पास करता है, ठीक है, और जब ये वाला हम उठा के यहां लगा देंगे ग्राउंड में तो हाई पास हो जाएगा, क्योंकि ये लो को क्या कर देगा, ग्राउंड कर देगा। तो इस प्रकार से ये कैपेसिटर, ये कॉइल, ये जो रजिस्टर लगे रहते हैं, इनका विशेष काम होता है। और आज की क्लास के आप नोट्स बना लेना, अगली जो क्लास होगी वो इससे भी बेहतर होगी कि जो 2 एंटीना वायर आपके लगे रहते हैं वो किस प्रकार से आगे आते हैं, एंटीना चेक क्या होता है, और अब जो आपके स्विच होते हैं, ठीक है ना, SP3T, 2T, SP10T, DPDT, SPDT, जो भी DRX IC, इनका आपको स्टेप बाय स्टेप नॉलेज मिलता रहेगा। तो अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा, नॉलेजेबल लगा, तो भाई आप कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और मिनिमम प्राइस में अगर आप खुद को अपडेट करना चाहते हैं तो स्किल बाय PM से जुड़िए। देखिए किसी के साथ जुड़ते हैं तो एक दिन में तो नॉलेज नहीं मिलता है, लेकिन अगर बंदे के मन में, सामने वाले के मन में यह है कि उसको सामने वाले को देना है, और सामने वाले के मन में यह है कि मुझे जो मिल रहा है मुझे लेना है, तो ही बंदा आगे बढ़ता है। तो हमारा प्रयास यही है कि हिंदुस्तान का हर वो टेक्नीशियन जो पीछे है वो आगे आए, ठीक है, उसके लिए हम प्रयासरत हैं। तो जुड़िए स्किल बाय PM से। एंड्रॉइड एंड आईफोन लास्ट डेट 31 दिसंबर तक है, उसके बाद में ये कोर्स बढ़ जाएगी प्राइस। उसके बाद में आपकी आईफोन की कॉस्ट रहेगी, वो रहेगी 15,000 और एंड्रॉइड की कॉस्ट रहेगी 4,999 रुपए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक और धमाकेदार नॉलेजेबल क्लास के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, क्या आप एक मोबाइल टेक्नीशियन हैं या फिर बनना चाहते हैं, लेकिन बजट कम होने की वजह से आप खुद को अपडेट नहीं कर पा रहे हैं? तो आपके सपनों को साकार करने के लिए स्किल बाय PM लेके आया एक ऐसा सुनहरा अवसर। मात्र 2,999 रुपए पे करके आप कंप्लीटली 2G to 5G एंड्रॉइड रिपेयरिंग कोर्स प्लस EMMC एंड UFS की रीप्रोग्रामिंग एंड चेंजिंग, UFI एंड EasyJetX के माध्यम से, और साथ में आईफोन का बेसिक टू एडवांस लेवल का कोर्स, ये सब कुछ आपको मिलने वाला है इसी प्राइस में। और आफ्टर कोर्स आपको मिलता है 1 ईयर का प्रीमियम सपोर्ट। तो फिर देरी किस बात की, नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करके आज ही अपनी सीट बुक कीजिए।